कौन है ये आप जानते हैं? ये कौन है? नबी के बेटे हैं, बोले सुभान अल्लाह। और ये कौन है आप जानते हैं? हुजूर गाजी मिल्लत। मैं इतना कह दूं, शेर का बेटा शेर है, खिताबत की दुनिया का बादशाह। आय हाय, जिनको देखकर कॉपी करके कितने लोग खतीब बन गए। हाँ, उनका बेटा, उनका साहबजादा। अल्लाह 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 सलामत रखे। हुजूर समदानी मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। अगर सुनना चाहते हो पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। दुआएं करवाने से ज्यादा पीर साहब की बारगाह में आते हो, 100 रुपए दे देते हो, हजरत दुआ कर दीजिए ओ साहिबो, ये दुआएं करवाना है। अगर दुआएं लेनी हो, कभी बैंक में जाकर लाइन लगते हो, जो अगर किसी बूढ़े को देख लेना, कहना बाबा जी आप बैठ जाओ, मैं आपकी जगह लाइन में लगता हो। जब लाइन करीब पहुंच जाए, उनको जाकर खड़ा कर देना। किसी को वजनदार सामान उठाए देखना, कमजोर जिस्म वाला है, वो लागर दुबला पतला बूढ़ा शख्स है, उनके सामान को लेना और कहना चाचा जी कहाँ जाना है, मैं आपको जगह तक पहुँचा दूंगा। अल्लाह की कसम लोगों, वो सामान आप पहुँचाएंगे, जितनी दूर वो बूढ़ा शख्स चलेगा ऐसी दुआएं दे देगा, ऐसी दुआएं दे देगा। याद रखना, यहाँ भी मुस्कुराओगे, कब्र में भी जाकर आराम मिलेगा। दुआएं करवाने से ज्यादा दुआएं लेने की कोशिश करें। अल्लाह अल्लाह, सुनो प्यारे, गौर से सुनना, दुआएं कितनी असर रखती है। दुआएं करवाया करो, हुजूर से दुआएं कराओ, पीर साहब से दुआएं कराओ, अपने उस्ताद से दुआएं करो, करवाओ, इमाम साहब से दुआएं करवाया करो। ओ माँ बहनों, तुम अपने शौहरों से दुआएं करवाया करो, सास ससुर की दुआएं लिया करो। जिस दिन तेरे सास ससुर तुझे दुआ दे देंगे, तेरा घर जन्नत बन जाएगा। लेकिन याद रखना, दुआएं क्या काम करती है, दुआएं क्या असर रखती है। अगर दुआ का लेना चाहते हो तो याद रखना, दिल को सुथरा बना लेना, अपने दामन को बिछा देना। उलमा से पूछो दुआएं क्या असर रखती है। सुनो प्यारे, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। गौर से सुनना प्यारे, दुआएं क्या रंग लाती है। बुराई करते हो, गुनाह करते हो, गुनाह करने से मुसीबत आ जाती है, बुराइयां मुसीबत में डाल देती है। नेकियां किया करो, जलसों में जाया करो, मस्जिदों को आबाद किया करो, मदरसा बनवाया करो, अपने पीर की मोहब्बत दिल में रखो, आले रसूल की मोहब्बत दिल में रखो, और माँ बाप की फरमा बरदारी करते रहो। ये दुआएं कहाँ कहाँ काम आती है और कैसे काम आती है। क्योंकि लोगों, जो बुराई आप और हम करते गए, बुराइयां मुसीबत में डाल देती है, और नेकियां करोगे, नेकियां मुसीबत को टाल देती है। बुराइयां मुसीबत में डाल देती है और नेकियां मुसीबत को टाल देती है। ऊंचा बोले, नेकियां मुसीबत को देती। वो कैसे? जरा सुनना प्यारे, मैं नहीं कहता, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, सबकी बातें गलत हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। इसलिए तो किसी ने कहा गए है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान बदला। सुने प्यारे, आका फरमाते हैं दुआएं क्या रंग लाती है। दुआ लिया करो लोगों, अगर कोई सच्चे दिल से दुआ दे दे तो याद रखना, दुनियावी मुसीबत भी टल जाएगी, कब्र की मुसीबतें भी टल जाएगी, और हश्र की मुसीबतें भी अल्लाह टाल देगा और आसानियां पैदा फरमा देगा। आले रसूल की तशरीफ आवरी हो चुकी है। आप इनके चेहरे को देखें, जो नबी के बेटे से दुनिया में मोहब्बत करेगा,
पाएगा, वो सरकार की शफाअत क़यामत के दिन पाएगा। आले रसूल याद रखना, मौलाना मेहनत से बना जा सकता है। आले रसूल की एक मुमताजी हैसियत ये भी है, इम्तियाजी हैसियत ये भी है कि मौलाना मेहनत से बना जा सकता है, मुनाजिर मेहनत से बना जा सकता है, मुफ्ती मेहनत से बना जा सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब कुछ मेहनत से बना जा सकता है, लेकिन आले रसूल मेहनत से नहीं बना जा सकता है। हाँ, आले रसूल जिनकी किस्मत ऊंची होती है, आला पैमाने की, आला दर्जे की, उन्हें अल्लाह मुस्तफा के खानदान में, अपने महबूब के खानदान में अल्लाह पैदा फरमाता है। इसलिए सुनो प्यारे, आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत करते रहो। और ये अल्लाह वाले कौन हैं? अल्लाह वाले कौन हैं? कौन हैं? लोगे महफूज की तकरीर बदल जाती है, लोगे महफूज की तकरीर बदल जाती है, लोगे महफूज की तकरीर बदल जाती है, निस्बत पीर से तकदीर बदल जाती है, निस्बत पीर से तकदीर बदल जाती है। सुनो प्यारे, आका ने फरमाया दुआएं क्या रंग लाती है, दुआएं मुसीबतों को टाल देती है। ओ तावीज़ के चक्कर में भागने वालों, दुआएं मुसीबत को टालती है। ओ इधर उधर बौखने वालों, बीमार होते हो, डॉक्टरों के यहाँ लाखों रुपए दे देते हो, लेकिन याद रखना ये तो आपका भरम है कि डॉक्टर की दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। सुनो, जब तक अल्लाह का फजल नहीं होगा, मुस्तफा का करम नहीं होगा, तब तक तेरी बीमारी दूर नहीं हो सकती है। अगर अल्लाह ने डॉक्टर के हाथ में शिफा रख दी तो फिर मिनटों में तू ठीक हो जाएगा, वरना अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, चीनो जापान जाएगा, तेरी बीमारी का इलाज नहीं होगा। सुनो प्यारे, दुआएं क्या रंग लाती है। आकाए करीम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोले, कितने? जरा झूम कर बोले, कितने? 3 दोस्त हैं। गवाह बनाकर बोले, ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये मजमा गवाह हो जाए, यहाँ की हरियाली फिजा गवाह हो जाए। अगर ये गवाही दे देंगे तो फिर याद रखना वहां भी बेड़ा पार हो जाए। सुने, कितने दोस्त थे? आका ने फरमाया बनी इसराइल में 3 दोस्त से। सुनो प्यारे, खालिस तकरीर मैं कर रहा हूँ, कुछ यहाँ से लेकर जाओ, कुछ अपने दिल में बातों को जगह दे दो। एक बात को आपने अगर कबूल कर लिया, यहाँ से जाओगे तो मुस्कुराते जाओगे और कुछ लेकर जाओगे। जलसों में आया करो, अकीदा मजबूत होता गए, अकीदत भी मजबूत होती गए, वलियों से, वलियों की निस्बत से आप करीब हो जाओगे, वलियों की बारगाह से करीब हो जाओगे। सुनो, आकाए करीम ने फरमाया बनी इसराइल में 3 दोस्त थे, तीनों कहीं सफर में जा रहे थे। देखो दुआएं कैसे काम करती है। तीनों जाते 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 रास्ते में शाम का वक्त हो गया। अब सोचा क्या करोगे, ये जंगल है जंगल, अगर आगे जंगल में अकेले जाओगे, रात की तारीकी है, बड़े बड़े जानवर होंगे, चीड़ फाड़ कर बराबर कर देंगे। इसलिए सुनो सुनो, ऐसा करते गए, कोई सेफ्टी वाली जगह देखते गए और उस जगह पे जाकर आराम करते गए। जब सुबह की सफेदी नमूदार हो जाएगी तो फिर आगे का सफर तय करेंगे। तीनों दोस्त अंदर चले गए। हुजूर हुजूर फरमाते हैं, सुने, हम सबके आका आमना के लाल फरमाते हैं। हाय हाय, क्या फरमाते? सुने, तीनों अंदर गए, अंदर जाकर आराम करने लगे। अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, जब ये लोग सो गए नींद की हालत में, बड़ा सा चट्टान, बड़ा सा चट्टान वो ऊपर से पहाड़ के लुढ़का और धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते जिस कार के मुंह से ये लोग अंदर गए थे, जिस दरवाजे से पहाड़ के अंदर खोह में गए थे, ये तीनों जाकर सो रहे थे। वो पत्थर दरवाजे पे आके लग गया, इतना बड़ा पत्थर है वो चट्टान बड़ा सा। ये तीनों की जब सुबह नींद खुली तो तीनों रास्ता ढूंढने लगे। आगे हाथ मारा, रास्ता नहीं मिला, पीछे हाथ मारा, रास्ता गायब था, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह हाथ मारा,
रास्ता नहीं मिला। अब तीनों ने सोचा ऐसा करो, हमने सुना है जो नेकियां हमने की है उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। अगर नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला इस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। साहिबो सुनो, जब नेकियां मुसीबत को टाल सकती है, नेकियों की के वसीले से दुआ मांगी जाए, तो फिर बताओ अल्लाह वालों के वसीले से दुआ मांगी जाए तो वो मुसीबत को नहीं टाल सकती है। उनकी निस्बत मुसीबतों को टाल देती है। कैसे? सुनो, दुआएं क्या काम करती है। उनमें से एक ने कहा, सुनो सुनो, ये मुसीबतें तो बुराई करने की वजह से आती है। कोई नेकी अगर हो, नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। ओ माँ बहनों तुम भी सुनो, नौजवानों बूढ़ों बच्चों आप भी सुनो। उनमें से एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा, दुआ मांगने लगा। कहा, ओ मेरे दोस्तों, एक नेकी मुझे याद आई है। कहा, जल्दी दुआ मांग जल्दी। पहला दोस्त दुआ के लिए हाथों को उठाया। ओ सुनना लोगों, दुआ करने लगा। ए पाक परवरदिगार आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। या पाक परवरदिगार आलम, तू तो दिलों के राज को जानता है। मालिक मेरे पास कोई और तो नेकी नहीं है, अलबत्ता एक नेकी जरूर मुझे याद आ रही है। वो नेकी ये है, मैं बकरियां पालता हूँ, मैं बकरियां चराया करता हूँ। मालिक तू तो जानता है, रोजाना बकरियों को लेकर चराने जंगल जाता हूँ। जब मैं शाम को घर आता हूँ, उन बकरियों का दूध निकालता हूँ। मेरे बच्चे छोटे गए, मेरी बीवी घर में गए, मैं दूध निकाल कर प्याले में लेता हूँ। पहले अपने बच्चों को नहीं देता हूँ, अपनी बीवी को नहीं देता हूँ, बल्कि मेरे मौला, मेरी बूढ़ी माँ घर में रहती है, मेरा बूढ़ा बाप घर में रहता है। मैं सबसे पहले जाता हूँ, अपनी बूढ़ी माँ के सिरागने में खड़ा होता हूँ, पहले अपनी माँ को दूध पिलाता हूँ। जब मेरी माँ दूध पी लेती है, तब जाकर अपने बच्चों और बीवी को दूध पीने को देता हूँ। कहा ना, कहा या अल्लाह तू तो जानता है। एक दिन ऐसा हुआ, मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया, आने में ताखीर हो गई। मैंने सोचा रोजाना की तरह बकरियों का दूध तो अपनी माँ की खिदमत में पेश कर दूं। रात के 10 बज गए थे, दूध का प्याला मैंने हाथ में लिया, माँ के सिरागने में पहुंचा। मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने सोचा अगर मैं माँ को बेदार करूंगा, मेरी माँ की नींद में खलल वाक़े ना हो जाए। ए मालिक, हमने माँ को बेदार ना किया। मेरे बच्चे आ गए, मेरी बीवी आ गई, कहने लगी, अरे सुने सुने, ये बच्चों को देखे, बच्चे रो रहे गए, इनको तो दूध पीने को दे दे। इतना सुनना था, कहा मेरा दिल फिर भी नहीं पिघला। मैंने कहा अगर माँ बेदार हो गई, माँ तो भूखी सो रही है। मैंने दूध का प्याला लिया, मैं रात भर खड़ा रहा। या अल्लाह तू तो जानता है, मेरी माँ जब उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई। अल्लाह इतना कहा ना, कहा मालिक मेरी माँ जब बेदार हुई ना, मेरी माँ कहने लगी, बेटा तू सोया नहीं है, मेरा लाल कब से खड़ा है? माँ रात के 10 बजे से खड़ा हूँ। बेटा तेरे बच्चों ने दूध पिया? नहीं माँ, तू नहीं पी दूध, तू खाना नहीं खाई, मेरे बच्चे कैसे खाना खा लेंगे? ओ साहिबो, माँ माँ होती है, माँ की कदर कर लो। आज तो ये 10-100 रुपए, आप तो लाखों रुपए जाकर इधर उधर उड़ा देते हो, लेकिन माँ अगर 2 से 4 दिन दवा के लिए 10 रुपए मांगती है, वो तेरा बूढ़ा बाप 20 रुपए मांगता है। 3-4 दिन के बाद तू झुंझुला के बात करता है और कहता है, ओ माँ मेरी बीवी का, मेरे बच्चे का, मेरे भी खर्चे हैं, ये सारे पैसे मैं तेरे ऊपर उड़ा दूं। अल्लाह अल्लाह तू ये कहता है। जमाना इतना खराब हो गया हज़रत, अपने अपने कटिहार डिस्ट्रिक्ट में एक नौजवान बेटा ने, मैं गांव का नाम क्या बोलूं, अल्लाह रहम फरमाए, नौजवान बेटा ने 1 कट्ठा जमीन के चक्कर में अपने बूढ़े बाप की गर्दन पे छुरी चला दिया। अल्लाह समझ, इसलिए पाला था तुझे तेरे बाप ने। याद रखना, माँ माँ होती है, बाप बाप है।
तेरे घर में जब तक ये दोनों बूढ़े भी हैं ना, बूढ़े उम्र में भी हैं, तो फिर याद रखना तेरे लिए मुसीबतों को इनकी दुआएं टालती रहेगी। जिस दिन ये चले गए तुझे तेरी खैरियत कोई पूछने वाला नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह क्या जमाना आ गया। सुनो साहिबो सुनो, कहने लगा वो पहला दोस्त, या अल्लाह तू तो जानता है। मेरी माँ कहने लगी बेटा तू रात भर खड़ा रह गया। अब मेरी माँ अपने आंचल को उठाती है और दुआ करने लगी, ए पाक परवरदिगार आलम तू तो दिलों के हाल को जानता है मौला। मेरी माँ दुआ करने लगी, या अल्लाह ये मेरा बेटा है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है, मेरे हर काम का ख्याल रखता है, हर तरह से देखभाल करता है। ए मौला इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मैं तुझसे अपनी नमाजों के बदले में जन्नत नहीं मांगती हो, हमें तू जन्नत ना दे कोई बात नहीं गए। इन नमाज रोजों के बदले में हमने जो सदका व खैरात किए गए, मालिक इसके बदले में हमें जन्नत ना देना कोई बात नहीं गए। लेकिन या अल्लाह ये मेरा बेटा है, इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मेरा बेटा अगर कभी दुनिया में किसी मुसीबत में फंस जाए, इस दुखियारी माँ के आंचल के सदके में मेरे बेटे को उस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। माँ है, दुआ कर दी ना। कहा कि मेरे मौला कितने दोस्त थे, ऊंचा बोलो, 3 दोस्त। कहाँ फंस गए थे? गार में फंसे थे। पहला दोस्त दुआ कर रहा है, मेरे मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है मालिक। अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया गए तो मौला इस पत्थर को हटा दे और मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा दे। नबी फरमाते गए, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार फरमाते गए, आमना के लाल फरमाते गए, सज्जद अबरार फरमाते गए, नबियों के सरदार फरमाते गए। अभी पहले दोस्त ने दुआ मांगा था, अभी चेहरे पे हाथ भी नहीं फेरा था कि पत्थर हट गया, सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी अंदर आने लगी। अल्लाह जब इतना कहा ना, साहिबो माँ बाप की दुआएं लिया करो, बुजुर्गों की दुआएं लिया करो। ये मुसीबत टल रही है किसकी वजह से? दुआओं की वजह से। लोगों अगर किसी की माँ नाराज है, किसी का बाप नाराज है, यहाँ से उठ के इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठ के घर जाना, अपनी माँ के कदम से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ आप अगर नाराज हो तो फिर मेरी जन्नत रूठ जाएगी। मेरे मौला मेरी माँ तू राजी हो जा। अपनी माँ से कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। ओ साहिबो सुने, एक शेर याद है, एक शेर मैं पढ़ दूं। लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो। आज औरतें लोरियां गाती है, हमारे इलाके में लोरी गाती है औरतें। वो बच्चे को गोद में लेती है, वो नात नहीं पढ़ती, दुरूदे पाक नहीं पढ़ती, एक लोरी गाती है, गोद में लेती है और कहती, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटू सुनाती है। मैं कहना चाहूंगा, माँ अगर तू नेक बनेगी तेरी बच्ची नेक हो जाएगी। ओ साहिबो आप अगर फरमा बरदार अगर बन जाओगे, दीनदार बन जाओगे, आपका बच्चा दीनदार हो जाएगा। आप कहोगे वो कैसे? सुनो माँ बहनों सुनो, एक बुजुर्ग का नाम है हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह। वो बुजुर्ग बहुत बड़े बुजुर्ग है, रास्ते से चल रहे थे, अचानक असर की नमाज का वक्त हो गया। देखो देखो कि जब माँ नेक होती है तो बच्ची कैसी होती है। बाप अगर नेक
नेक होता गए तो फिर बच्चा कितना दीनदार होता गए, बच्चों को अल्लाह क्या मकाम देता गए। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली चल रहे गए, असर की नमाज का वक्त हो गया। अब सोचा क्या करूं क्या करूं, पानी तो नजर नहीं आ रहा। एक कुआं नजर आया, करीब गए कुआं के। जैसे कि कुआं के करीब पहुंचे तो डोल और रस्सी तलाश करने लगे कि पानी बाहर निकालूं और वजू कर लूं, लेकिन कोई डोल और रस्सी का इंतजाम न हुआ। जब इंतजाम न हो सका तो उसके बाद इधर उधर देखने लगे। करीब के घर की छत से एक 7 साल की बच्ची वो सारा नजारा देख रही थी। वो कहने लगी, बाबा जी क्या तलाश कर रहे हो? कहा, बेटी डोल और रस्सी तलाश कर रहा हो। बाबा जी क्या करोगे, पानी निकालोगे? कहा, पानी निकालूंगा। आपका नाम क्या है? कहा, मुझे दुनिया वाले मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली के नाम से जानते गए। बाबा जी आप ही हो मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली? आप हो, और आपको भी डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है? कहा कि बेटी सबों को जरूरत पड़ती है, कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है। वो बच्ची कहने लगी, बाबा जी वहीं रुक जाइए। छत से वो बच्ची उतरी, कुएं के पास आई, अपना थूक डालती गए। कुएं के अंदर थूक डालना था, थूक की बरकत ये हुई कि कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगा। जैसे ही ऊपर आया कहा, हजरत जी वजू कर ले। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली ने वजू फरमाया, असर की नमाज अदा की। फरमाया, ओ बेटी ये बता तुझे ये मकाम कहां से मिला, ये मर्तबा कहां से मिला? इतना सुनना था। वो लड़की कहने लगी, 6 साल की बच्ची थी। देखो देखो माँ नेक होती है तो बेटी को अल्लाह क्या मकाम अता फरमाता गए। सुनो साहिबो, ये जो आप चेहरा देख रहे गए, माँ नेक होती है, माँ सैयदा है। उनकी औलाद को देखो, चेहरा कितना चमक रहा है। ओ लोगो सुनो सुनो, माँ अगर कनीज़े फातिमा होगी, बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी। बाप मुस्तफा का गुलाम होगा तो बेटा भी आले रसूल का गुलाम होगा। सुनो सुनो, बच्ची कहने लगी, पापा जी इसमें मेरा कमाल कुछ नहीं गए, इसमें मेरी माँ का कमाल गए। ओ बेटी वो क्या कमाल गए? कहा, बाबा जी मेरी माँ का कमाल ये गए, मैं रात को जब बिस्तर पे सोने जाती हूँ, मेरी माँ तस्बीह के 100 दाने देती है और कहती है, ओ मेरी बेटी उस वक्त तक तू सो नहीं सकती है जब तक के मदीने वाले मुस्तफा हसनैन के नाना पर 100 मर्तबा दुरूद पाक न पढ़ लेती है। और बाबा जी इसी 100 मर्तबा दुरूद पढ़ने की बरकत है, माँ की तरबियत की बरकत है, अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हजरत की फ्लाइट भी है, मेरा पता नहीं 1 घंटा हो गया होगा गालिबन। अच्छा हजरत की फ्लाइट है, 2:15 हो गए। आप हजरत के साथ माशाल्लाह 2:15 हो गए हैं और हजरत का बयान भी होना है। दुआ कैसे मुसीबत को टालती है। पहले दोस्त ने दुआ किया, पत्थर थोड़ा सा हटा। दूसरे ने कहा कि तेरे पास कोई नेकी है? उसने भी दुआ किया, कहा एक नेकी याद आई है। कहा क्या है? कहा कि मौला करीम तू तो जानता है, रब्बे काबा तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरे पास लोग मजदूरी किया करते थे, एक मजदूर चला गया, वो पैसे नहीं लिया, कुछ जमाने के बाद आया, उसके पैसे से मैंने बकरियां खरीदी और उस बकरियां के बढ़ती गई, वो बकरियां बढ़ती गई। कई साल के बाद आया, वो पैसे मांगने लगा। हमारी आपकी तरह कोई होता शायद उसे पहचानने से भी इनकार करता, लेकिन उसने कहा कि ए अल्लाह तू तो जानता है कि उसने जब इतना
कहा था, मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, अगर ये बकरियां जितनी देख रहे हो इनमें से एक भी मेरी नहीं है, ये सारी तेरे पैसे की बकरियां है, ये तेरी बकरियां है, लेकर चला जा। सुनो सुनो लोगों, जब इतना सुनना था कहा या अल्लाह, वो सारी बकरियां लेकर चला गया। मैंने उफ तक नहीं किया, मालिक अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया गए तो मौला पत्थर को हटा दे। मुस्तफा फरमाते गए, पत्थर थोड़ा सा और हट गया लेकिन पूरा नहीं हटा। तीसरे ने भी एक वसीले से दुआ मांगी, मौला मैं बदकारी करता था लेकिन उसके बाद मैंने तेरे खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से तौबा कर लिया, और मैं जब तौबा कर लिया मालिक, उसके बाद मैंने कभी गुनाह नहीं किया, मैंने बदकारी नहीं किया। मालिक ये काम अगर मैंने सच्ची तौबा तेरी रजा के लिए किया गए, पत्थर को हटा दे। मुस्तफा फरमाते गए, पत्थर सारा हट गया। तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। बातें बहुत सारी इस दरमियान होती इस्लाह मुआशरा पे। हजरत के 3 बजे, अच्छा 3 बजे निकलना, वही मैं समझ रहा था कि 3 बजे हजरत कैसे हो सकता है। वो कहा था कि मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है, और जहाज उड़ते हैं सड़कों पे, क्या है वो कार चमकती कार चलती। अल्लाह वालों की बातें हैं, अल्लाह वाले बेहतर जानते हैं, हम और आपकी क्या मजाल जो हम देखें। बस आले रसूल हैं, ये बहुत बड़ी निस्बत है। आप आले रसूल से मोहब्बत करें। हुजूर की औलाद से जो मोहब्बत करेगा तो यकीनन दुनिया में वो इज्जतदार होगा, मरने के बाद भी जन्नत जाएगा। पूरा मजमा अली के बेटे का इस तरह आपको इस्तेकबाल करना है। किसी को जाना नहीं है, बयान हजरत का सुने। मैं तो अपनी गुफ्तगू को